हेलो नमस्ते और आपका स्वागत है एक और फिक्रकार रीडिंग में। हेलो नमस्ते, मैं हूँ चिरश्री। आई एम चिरश्री बैनर्जी फ्रॉम इंडिया। आई एम अ कोच, अ टैरो रीडर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर, a spiritual teacher specialized in Krishna consciousness and Christ consciousness studies, a Joyce Body Protocol practitioner, a student of Dean Graziosi and Tony Robbins, and the list could go on. If you would like to work with me or know more about me, in the description box below, you will find all the details. तो ये पिककार रीडिंग होने वाले है कि क्या आपके एक्स वापस आने वाले हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है। ये रहे पाइल 1, ये रहे पाइल 2 और ये रहे पाइल 3। आपको जो करना है, इन तीनों में से एक कार्ड चूज करने हैं और हम ये रीडिंग शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ। अगर आप पाइल 1 की तरफ आकर्षित हो रहे तो चलिए देखते हैं क्या आपके एक्स वापस आने वाले हैं या नहीं। तो पाइल नंबर 1, तो अगर आपने ये वाले पाइल चूज की है तो ये कार्ड जो बताते हैं, ये कार्ड बताते हैं अलाइनमेंट के बारे में। तो आप डेफिनेटली अलाइनमेंट में हैं, आपके मैनिफेस्टेशन काम कर रहे हैं, आपको बहुत से साइंस दिखाई दे रहे हैं और हर एक तरीके से आपको लग रहा है कि चीज़ें फॉल इन द प्लेस कर रहे हैं और आप और आपके एक्स एक साथ आ रहे हैं क्योंकि चीज़ें अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो ज़रूर हाँ, चीज़ें अलाइनमेंट में आ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस और आपके मैनिफेस्टेशन भी काम कर रहे हैं एंड इट्स डेफिनेटली अ यस एट दिस पॉइंट एट लीस्ट कि आपके एक्स वापस आ रहे हैं। लूज इन योर ग्रिप। कोई ना कोई तरीके से आप या तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप कोई भी तरीके से उनको जाने नहीं दे रहे हो। कोई भी जगह है जहाँ पे आप उनको लेट गो नहीं कर रहे हो। लेट गो एंड लेट गॉड इन। जो भी जगह पे आप उनको पकड़ के रख रहे, जो भी जगह पे आप उनको इसलिए पकड़ के रख रहे क्योंकि आप डर रहे हैं कि आप कोई और रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप उस रिलेशनशिप में रह नहीं पाएंगे क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपके जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके बाद आप एक नए रिलेशनशिप शुरू करने के बारे में सोच तक भी नहीं सकते। और ये सारे कारण की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जकड़ के चीज़ें पकड़ रहे हो और वो जकड़ के चीज़ें पकड़ने की वजह से जो हो रहा है कि आप और भी ज़्यादा एंजाइटी, एंक्शसनेस, कंफ्यूजन, ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में जो है अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत से लोग हैं जिनके ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक तरीके से एंड हुआ था या फिर रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद आप ड्रग्स, एडिक्शन, इन सारी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए या फिर आप मैनिफेस्टेशन की तरफ एडिक्टेड हो गए हैं या कोई भी चीज़ है जो आपको लिटरली एडिक्ट कर चुके हैं एंड दैट इज़ समथिंग ऑल्सो कमिंग इनटू योर नोटिस। एट द सेम टाइम आपके डेस्टिनी की ये पाथ है और ये पार्टनर आपके लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक द आंसर दैट वी रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड, इट्स यस। आपके एक्स वापस आ रहे लेकिन आपको सरेंडर करते हुए लेट गो करना है। सो लेट्स डाइव डीपर टू सी क्या आपके एक्स वापस आएंगे या नहीं। आपके रिलेशनशिप में कोई सच्चाई है, कोई बात है, कोई रहस्य है, कोई मिस्ट्री है
जो चीज़ है जो आप जानते हैं या फिर आपके एक्स जानते हैं और वो चीज़ आपसे छुपाया गया है या फिर छुपाया जा रहा है, और उस ट्रुथ के खुलासा धीरे धीरे करके हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप जानते हैं और आप जानते हैं कि वो ट्रुथ अगर आपके एक्स को समझ में आ जाए, वो ट्रुथ अगर आपके एक्स महसूस कर लेते हैं तो आप दोनों के जो है यूनियन हो जाएंगे। तो ये ट्रुथ कहीं ना कहीं शायद आपके एक्स से छुपाया जा रहा है। अगर आपके एक्स से ये ट्रुथ छुपाया जा रहा है तो धीरे धीरे करके ये ट्रुथ जो है आपके एक्स के सामने आएंगे, लेकिन अभी तक ये ट्रुथ आपके एक्स के सामने नहीं आया है। इंटीमेसी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा इंटीमेसी अभी तक महसूस करते हो। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी है आप दोनों के रिलेशनशिप के, और ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित महसूस करते हैं। अभी तक आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं और आपके साथ जिस तरीके की उनकी इंटीमेसी थी, इमोशनल लेवल पे ले लो, फिज़िकल लेवल पे ले लो, साइकोलॉजिकल लेवल पे ले लो, उस तरीके की इंटीमेसी उनके किसी के साथ भी नहीं हुआ है। आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज़्यादा रियल है। इसीलिए आपकी याद उनको हमेशा आते रहते हैं, आपकी याद उनको हमेशा सताते रहते, आपके लिए बहुत टाइम जो है आपके एक्स तड़पते रहते। सो स्टिल द आंसर इज यस कि आपके एक्स वापस आ रहे हैं। एक्सपेंशन, आप उनके सोल के एक्सपेंशन, उनके खुद के एक्सपेंशन, उनके खुद के एसेंस के एक्सपेंशन के एक कैटलिस्ट हो। आप उनको एक्सपैंड करने में, उनको एज अ सोल भी इवॉल्व करने में मदद करते हैं। सो आपके प्रेजेंस उनके सोल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो यूनिवर्स सपोर्ट्स दिस यूनियन टू कम टुगेदर एंड हैपन। मूविंग फॉरवर्ड एक पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होने वाले। भगवान विष्णु के प्यार आप अपने रिलेशनशिप में देख पाएंगे, भगवान कृष्ण के प्यार आप अपने रिलेशनशिप में देख पाएंगे। वो कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत हमेशा होते हैं, सच्चे प्यार की जीत हमेशा होते हैं। कुछ उसी तरीके की आपके स्टोरी है, कुछ उसी तरीके की आपके कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को धीरे धीरे करके रिवील होने दीजिए। बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन है जो अल्टीमेटली आप दोनों के यूनियन के गाने गा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके एक्स के वापस आने के। आपके एक्स जो है उनके राहु के प्रॉब्लम चल रहे हैं, और उनके राहु के प्रॉब्लम होने के वजह से उनके करियर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनके डिसीजंस पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, और वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर निकाल रहे हैं। आपके अगर राहु के प्रॉब्लम चल रहे, आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर चल रहे हैं तो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए आप ये जो यूनियन है इसको एक्सेलरेट करा सकते हैं। और एनिमल के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, एनिमल्स को फूड दीजिए, और प्योर इंटेंशन के साथ, प्योरिटी के साथ एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कोई भी चीज़ के लिए अगर आप अपने आप को फगीव नहीं कर रहे हो, या फिर अपने एक्स को फगीव नहीं कर रहे हो, या कोई चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं, आपके लाइफ में कोई और है जिनको आप फगीव नहीं कर पा रहे हैं, फगीव देम ऑल, चूज लव। जो भी जगह पे आप पेन महसूस कर रहे हो वो सारे जगह पे चूज लव। आप
आपके अंदर जो भी रिबेलियसनेस है, रिजेंटमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि आपके अंदर एक तरफ है अपने एक्स को पाने के। ये रीडिंग एक अश्योरेंस है कि आप और आपके एक्स एक होंगे। तो ये जानते हुए कि आप और आपके एक्स एक होंगे, आपके अंदर ये रिजेंटमेंट तरफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अंदर से ये रिजेंटमेंट तरफ को जाने दीजिए। दिस यूनियन इज़ गोइंग टू हैपन। एज़ यूजुअल एनिमल्स को खाना दीजिए, एनिमल के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर में और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने नॉलेज वगैरह कुछ भी है वो शेयर कीजिए। कोई भी एंटिटीज़ आपसे बात करना चाहते, कोई भी स्पिरिट्स आपसे बात करना चाहते, आपके स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल आपसे बात करना चाहते, उनसे बात कीजिए। आपके एंसेस्टर्स आपसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात कीजिए। भगवान आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात कीजिए। आपकी बात आपके एक्स के साथ वननेस के ज़रिए यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ कनेक्ट करने के है। आपके एक्स आपको यूनिवर्सल एनर्जी के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट कराते हैं, आपके क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा हाइटन करते हैं। आप वो सारे शीप में एक वुल्फ की तरह है, जो बाकी के क्राउड जो कर रहे हैं वो नहीं करते हैं। और आपके एक्स भी इस तरीके के इंसान है। और आप दोनों के जो जोड़ी है, आप दोनों के जो मिलन है, वो मिलन लिटरली आप दोनों को सेट अपार्ट करते हैं। और आप दोनों को देख के लगता ही है कि आप दोनों बस एक दूसरे के लिए बने हो, दैट देयर इज समथिंग स्पेशल इन द टू ऑफ यू, इन योर लव। और आपके एक्स, अगर आपको लग रहा है आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, चार्ज नहीं ले रहे, वो लेंगे और आपके तरफ आएंगे भी। और ये प्यार की जीत होगी भी। बाय द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर expect powerful changes, and month of September will play a very important role. May, July and September will play a very important role for many of you who have chosen pile number 1. ज़रूर आपके एक्स वापस आएंगे और इस साल के एंड तक 2021 दिसंबर तक आपके एक्स वापस आ गए हैं। आपकी यूनियन आपके एक्स के साथ हो चुके हैं और आप अपने एक्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। यस, आपके एक्स वापस आएंगे एंड इट्स अ ग्रीन सिग्नल। और आपको जो कहा जा रहा है कि अपने लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस करने के लिए आप जिस मिशन की वजह से यहाँ पे आए हैं उसके ऊपर फोकस करने के लिए, और इसके लिए बस आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करते हुए हर एक मोमेंट टू मोमेंट ज़िंदगी को जीना है, फ्लो करना है, भगवान के अवेयरनेस में, ज़िंदगी के धुन में आगे बढ़ते चलना है। यू आर बीइंग इनिशिएटेड फॉर समथिंग phenomenal and union with your ex is inevitable. It was written in the stars even before you were born. So yes, फाइनली आपके एक्स वापस आ रहे हैं क्योंकि आपके एक्स के साथ आपके एक इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस है, मिशन है। वो आपके लाइफ पर्पस और मिशन की एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने वाले। सो डेफिनेटली आपके एक्स वापस आने वाले हैं। Second, yeah, I already said May will play a very important role. So yeah, keep loving yourself. That's the way. Focus on your life purpose. And congratulations, your ex is already here. Thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment. And don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you would like to work with me, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मोर टू दैट, आई एम ऑफरिंग 1 question reading at only ₹99. It's a mini WhatsApp chat reading. To avail it, go ahead and contact me in the description box below. You will find all the details. Thank you and love and light to you. Namaste. Have a great day. So अगर आप पाइल नंबर 2 की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या आपके एक्स वापस
आने वाले हैं या नहीं। हेलो पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आपके एक्स वापस आएंगे या नहीं, जो पहली कार्ड आए हैं वो है रिसीविंग के पायल नंबर 2। तो शायद आपको रिसीविंग को लेके ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। अगर आपके रिसीविंग के ब्लॉकेजेस है, आपको रिसीव करने में दिक्कत होते हैं, तो अपने रिसीविंग के ब्लॉक के ऊपर काम कीजिए। अगर आप रिसीव नहीं कर पाएंगे तो यूनिवर्स आपको मैनिफेस्टेशन कैसे देंगे। आपके एक्स अगर आप ही जाए तो आप तो चौंक जाएंगे। तो इसलिए अपने रिसीविंग के ऊपर काम कीजिए। अपने आप को वर्दी समझते हुए विश्वास कीजिए कि मैं वर्दी हूँ अपने मैनिफेस्टेशन के। आई डिज़र्व टू बी विथ माई एक्स, आई कैन बी विथ माई एक्स। इतने लोग रहते अपने एक्स के साथ रिकनसाइल होते, मेरे भी हो सकते, और मैं ये रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। बेबी स्टेप्स लेने के लिए कहा जा रहा है, और शायद आप धीरे धीरे करके अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अचानक से बहुत कुछ चीज़ आप करने की कोशिश शायद कर रहे हो, क्योंकि आपको अभी के अभी वापस चाहिए अपने एक्स। तो ये जो जल्दबाजी है, इसको रखते हुए धीरे धीरे धीमे धीमे बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। तरक्की आप ज़रूर करेंगे और आपके एक ज़रूर वापस आएंगे। ये एक्शन स्टेज है, और एक्शन स्टेज में धीरे 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 करके जैसे इंट्यूशंस आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, वैसे आगे बढ़ते रहिए। एक्शन स्टेज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अपने एक्स को आपको कांटेक्ट करना है, उनको मैसेज करना है। एक गलत फहमी है कि उनको एक्शन मतलब कॉल करो, मैसेज करो। एक्शन मतलब अंदर से वो सारे अलाइनमेंट के काम जो आपको करना है, वो प्यार अपने आप को देना है। यू हैव टू मेक इट ऑल अबाउट यू। वाइब्रेशन में पहुंचना है जहाँ पे आप हंस रहे, खिल रहे, बहुत ज़्यादा खुश है। याद करने की कोशिश कीजिए वो टाइम जब आप रिलेशनशिप में आए थे। तब शायद आप बहुत सारे आपके दोस्त थे जिनके साथ आप हंसी मजाक करते थे। उसके बाद कहीं ना कहीं शायद आप एक आइसोलेशन में चले गए, और वो आइसोलेशन ने फिर से धीरे धीरे करके आपके जो है ब्रेकअप को मैनिफेस्ट किया। तो आप धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए अपने आप को अवेल कीजिए, लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, रहिए, अपने जैसे लोगों को ढूंढिए, अपने ऑथेंटिक सेंस में अपने आप को रेलिंक्विश कीजिए। और जो भी चीज़ आपके खो गए हैं, आपको जो लगता है जो आपके सारी चीज़ खो चुके हैं और आप कुछ नहीं मिलने वाले जो आप चाहते हैं, वो लॉस्ट लैंड, वो सारी चीज़ जो आपको लगता है खो चुके हैं आपके एक्स, वो सारी चीज़ जो है आपको वापस से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। किंडर्ड सोल, डेफिनेटली आपके एक्स आपके सोल फैमिली से है, शायद ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, और एक बहुत ही एक सोल की कनेक्शन है। और ये सोल के कनेक्शन होने की वजह से ही आप इतना ज़्यादा अपने एक्स के तरफ आकर्षित हो रहे, उनको भुला नहीं पा रहे। 31st March plays a very important role for many of you who have chosen pile number 2. आपके एक्स आपसे प्यार करते हैं। आपके जो कनेक्शन है ये सोल लेवल के कनेक्शन है। तो आपके सोल जितना उनको याद करते हैं, उनके लिए जितना रोते हैं, उनके सोल भी आपको उतना याद करते हुए आपके लिए रोते हैं। बहुत मोहब्बत है आपके एक्स को अब तक आपसे। वापस तो आना ही है, और बहुत जल्दी वापस आना है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ही जल्दी वापस आना है, क्योंकि एक कोई काम है, एक मिशन है, कोई अधूरी सी चीज़ है जो ख़त्म नहीं हुई है, कोई बात है जो अभी भी करना बाकी है। हार्ट चक्रा में ब्लॉक है। जो मैंने शुरू में भी कहा है, बेबी स्टेप्स लेना है, लोगों के साथ रहना है, लोगों के साथ बात करना है, कनेक्ट करना है, अपने आप को ओपन करना है, वो एनर्जी आपके इस वक्त ज़रूरी है। अगर आप अपने एक्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपने हार्ट चक्रा ओपनिंग के ऊपर काम कीजिए, अपने हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ लव के ऊपर काम कीजिए। इफ़ यू वांट यू कैन बाय माय सेल्फ लव कोर्स आल्सो। इट आल्सो हैज़ रोमांस मैनिफेस्टेशन बोनस
एंड इट्स ओनली 999 रुपीज़। नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो कोर्स के लिंक मिल जाएंगे। आप कोर्सेज डायरेक्टली वही लिंक से, वही पोर्टल से खरीद सकते हैं। तो आपको जो है अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने हैं। एंड डेफिनेटली हैव अनदर कोर्स विच इज़ क्वांटम मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स, which is ideal for any kind of manifestation. That is a higher level manifestation course. So if you're really into this for long and really get my word, then definitely you should go for it. आपके जो हार्ट चक्रा की एनर्जी है, that's clearly telling me that it's blocked. आपके एक्स की भी ब्लॉक्ड है, इमोशनल डिटैचमेंट है दोनों तरफ से, और जजमेंट की एनर्जी है। बात बात पे आप जज करने लग जाते हो। एक लैक कॉन्शियसनेस की, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस की एनर्जी में जीते हैं। और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। अबांडेंस कॉन्शियसनेस, लव कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें इट्स ऑल कनेक्टेड। वाइब्रेशंस, इट्स ऑल वाइब्रेशंस बेसिकली। एंड आपकी ज़िंदगी के अगर करियर का, मनी, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप फोकस नहीं करते हुए सिर्फ प्यार 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 करो, things will not work out. You have to focus on every direction of your life, get yourself into alignment in every possible way. That's the key to manifest an ex-partner back. तो अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिए, हार्ट चक्र मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्र के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, एंड दैट कैन हेल्प यू मैनिफेस्ट योर एक्स बैक। कॉन्फिडेंस, अपने अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाइए और भी ज़्यादा विश्वास कीजिए कि इट्स डन। लिव इन द एंड, एक्ट एज इफ के टेक्निक्स करना शुरू कीजिए और जस्ट नो कि इट्स डन। मैं ऑलरेडी अपने ट्विन के साथ हूँ या फिर अपने एक्स के साथ हूँ, हुएवर इट इज़। ट्विन हो सकते हैं बहुत से रियलिटी में आपके एक्स, क्योंकि किंडरेड सोल के कार्ड भी आए हैं। मैं ऑलरेडी अपने एक्स के साथ हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपने एक्स के साथ हूँ, और ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं ऑलरेडी अपने एक्स के साथ रह रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ये वाले स्टेट में आपको रहना है और अपने कॉन्फिडेंस को जो है आपको बनाए रखना है। कोई भी तरीके से आपके कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहे हो उस जगह पे और भी ज़्यादा काम करते रहना है। एक्स तो वापस आएंगे ही, बट ब्लॉकेजेस काफ़ी सारे हैं। मूविंग बियॉन्ड, ओके, रिवर्स। आपको जो है, आप जो है कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये कैसे पॉसिबल है, इस तरीके से सोच रहे। भगवान लाएंगे। अल्टीमेटली मैनिफेस्ट वगैरह सब कुछ करते हुए हम जो करते, हमारे अंदर जो रेजिस्टेंस होते भगवान से, वो रेजिस्टेंस को हटाते हुए उसके बाद भगवान जो करना है करते। भगवान कैसे करते ये कोई नहीं जानते। इट्स स्टिल इन रिसर्च। Quantum field is researching, everybody is researching, but everything goes back to the answer that there's something beyond, there's love, there's an energy beyond. And that beyond energy is a conscious awareness of God. God is real. God is magic. God is all that is. God is doing that. So you have to move beyond and see past these barriers कि कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा। ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। ये माइंडसेट से बाहर आते हुए आपको ये समझना है पहले कि इट कैन हैपन, इट इज़ पॉसिबल, एंड दैट विल लीड टू द शिफ्ट। और चलिए देखते हैं आपके एक्स तो वापस आने ही वाले हैं ज़रूर, और इसी साल में वापस आएंगे, बहुत ही जल्दी वापस आएंगे आपके एक्स। अगले 6 to 7 months में बहुत सी रियलिटी में आपके एक्स जो है वापस आएंगे और आपको सामने से आके जो प्रपोज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और डायरेक्टली हो सकती है मैरिज के लिए प्रपोज करे। डायरेक्टली आप जो है एक नए रिलेशनशिप में मूव करेंगे, एक नए बिगिनिंग के लिए आएंगे, और जैसे आप चाहते हैं वैसे आएंगे। आपके एक्स जो है इस वक्त अपने आप को समझ रहा है, अपने आप के अंदर जाते हुए ये समझने की कोशिश कर रहा है उसे क्या चाहिए। थोड़ा बहुत रेस्ट मोड में है, और ये रेस्ट मोड में रहते हुए समझ रहा है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है। बचपन से लेके आज तक उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें झेले हैं, बहुत कुछ चीज़ें देखे, बहुत पार्टनर से रहे, बहुत लोगों से मिले हैं। बहुत कुछ चीज़ें करने के बाद
आपके जैसे कोई नहीं है, जिस तरीके के प्यार आपने उनको दिया है उस तरीके के प्यार उन्हें कभी भी किसी से भी नहीं मिले हैं। आपके वो प्यार है जिस प्यार के बारे में वो हमेशा से सुनते आ रहे थे। वो प्यार कहीं ना कहीं जो वो सुनते आए हैं वो प्यार आपने उनको दिया है इन रियल लाइफ। और ये बात पे वो जो है काफ़ी हद तक सोच रहे हैं एंड डीप थॉट प्रोसेस में है। यूनियन पक्की है, आपके एक्स आने वाले पक्की है। फैमिली इश्यूज शायद पहले थे, शायद फैमिली के साथ भी डिस्कस वगैरह कर रहे, क्योंकि शादी के बारे में सोच रहे और सारे मिलके शायद एक कंक्लूजन में आ रहे। शायद आपको लेके जजमेंट पास्ट में थे, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ वो सारे लोग कंक्लूजन में आ रहे हैं कि आप, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कहानियों में जिस तरीके की प्रेमी के बारे में कहा जाता है, आप उस तरीके की प्रेमी है। हम सब इंसान हैं, गलतियां इंसान से होते हैं। जब हम बड़े होते हैं ना, बड़े होने के टाइम, ग्रोथ होने के टाइम गलतियां हम कर लेते हैं, हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं, गलतियां सारे इंसानों से होते। लेकिन ये सारी गलतियां करते हुए भी हमारे अंदर की एक सच्चाई होती है, पवित्र होती है। वो पवित्रता, प्यार, वो ट्रुथ जो हमारे अंदर होती है ना, वो कोई नहीं छुपा के रख सकते। और वही चीज़ जो सामने आ रहे हैं, आपके जो उनके लिए प्यार है वो सामने आ रहे। ज़रूर आपके एक्स आपके ज़िंदगी में वापस आने वाले और बहुत ही जल्दी। जैसे कि मैंने कहा, विन विन सिचुएशन, आपकी विक्ट्री हो रही है। आपके एक्स वापस आ रहे हैं। मान लीजिए कि आपके एक्स वापस आ गए हैं। एनिमल्स को और भी ज़्यादा खाना फीड कीजिए, एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कोई भी दान करने की अगर अंदर से आवाज़ वगैरह आ रहे तो दान भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक पास्ट के कर्मा है जिसके लिए आप खुद को टॉर्चर कर रहे। वो गिल्ट सेशन से जब आप खुद को बाहर निकल पाएंगे, उसी वक्त जो है वो आ जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, गलतियां सारे इंसानों से होती है, कि लेकिन आपके दिल के अंदर के जो आप है वही आपके सच है। कोई भी पास्ट को आप बदल नहीं सकते, कोई बदल नहीं सकते। पास्ट में जो हुआ सो हुआ। कोई भी पुराने तरीके को बांध के रखते हुए अपने आज को खराब मत कीजिए। पास्ट में जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन आज आप उनके साथ दोबारा से एक नए शुरुआत कर सकते, क्योंकि ये प्यार जो है, ये प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है। और क्योंकि सच्चे प्यार की जीत होती है, आपके प्यार की जीत ज़रूर होगी। इसीलिए अपने प्यार के ऊपर हिम्मत रखते हुए जाने दीजिए बीते हुए कल को, और आज के नए लम्हों को अपनाते हुए ये नए बिगिनिंग को वेलकम कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर एक्स इज कमिंग बैक। अगर आप पायल नंबर 3 की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो चलिए देखते हैं आपके एक्स वापस आएंगे या नहीं। हेलो, नमस्ते पायल नंबर 3। सो चलिए देखते हैं आपके एक्स वापस आने वाले हैं या नहीं। सो पहली जो कार्ड है ये है न्यू डायरेक्शन की कार्ड। न्यू डायरेक्शन या तो ये बता रही कि एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़िए अपने पास को छोड़ते हुए, या फिर एक नए तरीके से चीज़ें देखना शुरू कीजिए ताकि नए तरीके से चीज़ें शुरू हो सके। डेफिनेटली एक एंडिंग हो चुकी है और वो एंडिंग को आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना है। और कोई जगह पे अगर आप अपने ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो पहले उस ब्रेकअप को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो अपने ब्रेकअप को, एंडिंग को एक्सेप्ट कीजिए। फर्स्ट कार्ड that we are getting for your journey is that ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके एक कार्मिक रिलेशनशिप है, एक सोल ग्रोथ के लिए आए थे और एक लेसन सिखाते हुए आपके लाइफ से चले गए हैं और काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। आप मैनिफेस्ट चाहे तो किसी को भी कर सकते हो, बट अभी जो एनर्जी है, अभी तक from the first card to the second card that I have got for you, I will say the chances of your ex coming back is
very very less. डाइवर्सिटी काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच है और पोलैरिटी बहुत एक्सट्रीम है. आप जिस तरीके से चीज़ें देखते हो वो पूरे कोई और तरीके से चीज़ें देखते हैं. आपके जो देखने के तरीके हैं उनके एग्जैक्टली कोई देखने के तरीके है और वो एक्सट्रीम जाते हुए आपके ये चीज़ों में रिएक्ट करते हैं. एक्सट्रीम तरीके से आपके सिचुएशन में वो जो है रिएक्ट करते हैं और उनके जो ये एक्सट्रीमिटी है वो एक्सट्रीमिटी जो है आपके बैलेंस को बहुत ज़्यादा टॉपसी टर्वी कर देते हैं. और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो जोड़ी है ये जोड़ी कहीं ना कहीं इज़ नॉट अ जोड़ी जो शायद स्टार्स में भी आपके लिए रिकमेंडेड है. अब अगर अपने गुनाज चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपके दोनों के नाड़ी मध्य में है, यानी कि जो नाड़ी के जगह होते हैं वो उसमें हो सकता है दोनों के मध्य आ रहे. रिलेशनशिप की वाइब्रेशन जो आ रही, तो रिलेशनशिप में बहुत टाइम से थे और आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे है. यानी कि जब आप रिलेशनशिप में थे, जब आप एक साथ रहते हैं, जब आप एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब आप एक फैमिली के बात आ जाती है, लिव इन की बात आ जाती है, साथ रहते हुए जो भी काम करने की ज़रूरत होती है वो बहुत कंपैटिबल है आप दोनों के बीच. बहुत टाइम ये होता है कि स्टार्स अलाइन नहीं हो रहे हैं या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स वगैरह इंसान दोनों तरफे के हैं, लेकिन दोनों के बीच केमिस्ट्री बहुत अच्छे है, दोनों की कंपैटिबिलिटी हाई है और कंपैटिबिलिटी हाई होने की वजह से और दोनों बहुत मैच्योर भी है और मैच्योर होने की वजह से बहुत टाइम जो होता है कि रिलेशनशिप टिक जाता है. तो आप दोनों के जो ये है कि मैच्योर एनर्जी आ रही है दोनों की तरफ से और दोनों बहुत ही मैच्योर तरीके से रिलेशनशिप को हैंडल करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ें निभाना, इस तरीके की माइंडसेट रखते हैं और रिस्पेक्ट रखते हैं एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा. इसीलिए आप दोनों एज अ कपल, एज अ रिलेशनशिप कपल बहुत आइडियल है. शायद आप दोनों को देख के बहुत लोग बोल चुके हैं कि आप दोनों आइडियल कपल है. आप दोनों के कपल जो आप दोनों जब कपल रहते हो बहुत लोगों को आप एज अ कपल बहुत पसंद है. आप दोनों की केमिस्ट्री, आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग लोगों को अच्छा लगता है और आप दोनों भी बहुत खुश हो अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने प्यार से. रिलेशनशिप, आप दोनों की रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी काफ़ी हद तक हाई है. ये इंसान जो है, आप और ये इंसान दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को चेंज कराने की कोशिश में लग गए थे और कहीं ना कहीं ये कोशिश की वजह से आप उनको कोई ना कोई तरीके से कंट्रोल कर रहे थे, वो आपको कोई ना कोई तरीके से कंट्रोल कर रहे थे और इस बात पे शायद आप दोनों में बहुत टाइम अनबन हुए हैं. अगर आप चाहते हो कि वो आपके पास वापस आए और कमिटेड रहे, जो भी जगह पे आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो वही जगह पे उनको फ्रीडम देते हुए आपके अंदर जो जगह पे ठेस पहुंच रहे वो तरीके की फ्रीडम चूज़ करे. इसलिए वो सारे जगह को प्यार देते रहिए और वो सारे जगह पे प्यार चूज़ करते रहिए, लेट गो करते रहिए. ये करने से जो जिस तरीके की आप चेंज चाहते हो उस तरीके की चेंज आएंगे और इनको आप मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे अपने लाइफ में. बहुत से लोग जिन्होंने पायल नंबर 3 चूज़ किए हैं, आपके एक्स वापस आएंगे लेकिन उसके टाइम लगने वाले. बहुत सी रियलिटी में सालों लग सकते हैं, बहुत सी रियलिटी में महीने लग सकते हैं. कोई टाइम फ्रेम अभी तक नहीं आया है. 1 साल से लेकर 3 साल बहुत से रियलिटी में हो सकते हैं, लग सकते हैं आपके मैनिफेस्टेशन में. लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, थोड़ा सा टैक्टफुलनेस के साथ आप जो है ये प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हो. एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने कहा, जेम स्टोन्स आपके जर्नी को एक्सेलरेट कर सकते हैं. आई थिंक नो, आई डिड नॉट टेल इट फॉर यू, आई टोल्ड इट फॉर पाइल नंबर 2. ओके, आपके जर्नी में जेम स्टोन आपको मदद कर सकते हैं. एमरल्ड कैन हेल्प यू
एंड ये इंसान जो है आपको काफ़ी हद तक मिरर करे, काफ़ी हद तक ट्रिगर करे, कैटलिटिक एनर्जी आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं। ये इंसान आपको जो भी चीज़ें सिखाने की कोशिश करे, उनके नज़ारिया से आप चीज़ें देखने की कोशिश कीजिए, उनके नज़ारिया से चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, उनके नज़ारिया से वो प्यार को बांटने की कोशिश कीजिए, उनके नज़ारिया से वो प्यार बांटते हुए उस प्यार के एहसास को महसूस करने की कोशिश कीजिए। वही महसूस की में आप दोनों जो है एक साथ आएंगे। आप दोनों के जो है पास्ट लाइफ के कर्मा है या फिर इस जन्म के कोई इश्यूज वगैरह बहुत गहरे तरीके से हुए हैं किसी थर्ड पार्टी वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से आप दोनों जो है सफ़र कर रहे हो या फिर शादी हो गए है शायद इंसान के किसी और के साथ, इसीलिए शायद कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन चांसेस है इंसान वापस आए, बट जैसे कि मैंने कहा टाइम लगेगा, बहुत से रियलिटी में बहुत टाइम लगेगा। प्यार करते हुए इंसान को जाने देते हुए एक्सपेक्ट ना करना कि वो वापस आए। अगर आए तो कोई भी स्पेसिफिक वे में नहीं चाहिए, जैसे भी वो रहना चाहते हैं वो रह सकता है, फिर भी आप उनको अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हो। वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल ट्रस्ट कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के और भी ज़्यादा नज़दीक आप दोनों को ला देंगे। अनकंडीशनल ट्रस्ट के ऊपर आपको जो है बहुत ज़्यादा काम करने के लिए एनर्जी आ सकती है। बहुत टाइम से आप अकेले अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, वो भी अकेले अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी रिवर्स आ रही है, यानी कि ये फेज़ की एंड होते हुए आप दोनों की डार्क नाइट ऑफ द सोल की एंडिंग हो रहे हैं। एक नए बिगिनिंग की तरफ आप दोनों आगे बढ़ रहे हो। तो बहुत ही जल्दी आप दोनों के लाइफ में एक नए स्प्रिंग वाली एनर्जी आएगी, एक बहुत ही खूबसूरती की एनर्जी आएगी और आप बहुत ही जल्दी कुछ ही हफ्तों में बहुत ज़्यादा खुश होने वाले, एक अलग ही माइंडसेट में रहने वाले हैं और बहुत ही हंसते हुए खिलते हुए नाचने की एनर्जी में रहेंगे। बहुत से रियलिटी जिन्होंने पायल नंबर 3 चूज़ की है, अगले 1 महीने में कांटेक्ट आ सकते हैं, बात हो सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि अगले 1 महीने में वापस आ जाएंगे, शायद बहुत से रियलिटी में हो सकते हैं। आई होप दैट हैपन्स, आई विश फॉर यू एंड आई प्रे फॉर यू दैट हैपन्स फॉर एवरीबडी हुज वॉचिंग दिस रीडिंग। बट बहुत रियलिटी में हो सकते कि 1 महीने में इंसान जो है आपको कांटेक्ट करे। लवर्स के कार्ड आए हैं, तो यस डेफिनेटली ये कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, इट्स मेंट टू बी एंड दैट इज़ वाई आप इतना ज़्यादा पुल महसूस कर रहे हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ पॉसिबल, बट हाँ डिटैचमेंट, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट करते हुए, भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए, भगवान के ऊपर रिलेशनशिप को जो है आपको छोड़ देना है। अगर आपका बंदा जो है एक्सप्लोर करना चाहता है, उनको एक्सप्लोर करने देना है। अगर आप उनको पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे ना, तो वो बस निकल जाएंगे। सोचिए कि वो सैंड की तरह है, आप सैंड को पकड़ के नहीं रख सकते हो, सैंड हमेशा हाथ से निकल जाएंगे। सो सैंड को रहने दीजिए। सैंड अपने आप को किस प्रकार में मोल्ड करना चाहते हैं, सैंड अगर चाहे तो अपने आप को मोल्ड भी कर सकते, वो सैंड के ऊपर है, तो उनके ऊपर रहने दीजिए, ये जानते हुए कि यू विल बी द मदर ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड दे सी यू एज दैट। जब भी वो आपके बारे में सोचते, आप लिटरली वो ये सोचते कि आप प्रेग्नेंट है और आप उनके बच्चों के माँ बनने वाले, उनके घर पे है। उस तरीके की विजन्स उनको कभी कभार आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं उनको ऐसे विजन्स, ड्रीम्स भी आ चुके हैं और आपके ड्रीम्स आते रहते इस इंसान को। ये इंसान आपको आइडियल वाइफ, आइडियल मदर ऑफ माय चिल्ड्रन के रूप में देखते हैं। आप उनके लिए परी हो, आप उनके एम्प्रेस हो और वो आपके साथ हंसते हुए खिलते हुए अपने बचपना को फिर से ढूंढ पाते, अपने इनर चाइल्ड को फ्लो कर सकते और अपने ऑथेंटिक बीइंग में वो रह सकते। शायद आसपास के और लोग उनको जज करें कोई तरीके में रहने से, आसपास के और लोग कुछ बोले या पीठ पीछे कुछ बोले,
लेकिन आपके सामने वो जैसे रह सकते हैं, जितने करेज वो महसूस करते हैं, जितने कॉन्फिडेंस वो महसूस करते हैं आपके प्रेजेंस में, उस तरीके की कॉन्फिडेंस और करेज कोई भी उसमें नहीं लेके आते. यू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम. और नॉट ओनली दैट, उनके जो इनर चाइल्ड है, उनके जो वल्नरेबल साइड है, वो भी आपके साथ सेफ महसूस करते हैं. यू लाइक दैट सेफ जोन, दैट कंफर्ट जोन, दैट होम वाली फीलिंग उनके लिए. और आप इरिप्लेसेबल है उनके लाइफ में, क्योंकि आप उनके लाइफ की एक ऐसी साइड को बाहर लेके आते हैं जो कोई और इंसान बाहर नहीं ला सकता है, क्योंकि वो किसी और को नहीं दिखाएगा. आप उनके अंदर के जो मैजिशियन है, जो स्पिरिचुअल साइड है, उनके अंदर की जो विजडम के साइड है, वो पुश करते हुए बाहर लाते हो. एज आई सेड, यू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम. सो यस, दिस इज़ योर प्रिंस चार्मिंग, जिसके साथ आपके यूनियन लिखा हुआ है. तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वापस आएंगे. बहुत टाइम लग सकता है, बहुत से रिलेशनशिप में 14 मंथ्स लग सकता है, 24 मंथ तक लग सकता है, लेकिन आएंगे वापस ज़रूर. सो यस, योर एक्स इज डेफिनेटली कमिंग बैक. Congratulations on that, and keep loving yourself. Remember, self-love is the key. Do like, share, subscribe, and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you would like to work with me or buy my courses or read my books or buy our merchandise, in the description box you will find all the details. Thank you and love and light to you. Have a great day. Namaste.